बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के अंतर्गत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा लिखा। संत संग अपवर्ग करो कामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि को विदो श्रुति पुराण सदग्रंथ। बहुत ही विचारणीय और अनुकरणीय तथ्य है। इसका अनुकरण होना चाहिए, यह आत्मसात होना चाहिए, ऐसा यह सारगर्भित तथ्य है, शिक्षाप्रद है। संत संग अपवर्ग करो, अपने जीवन का क्या औचित्य है, मानव के जीवन का। संतों की संगति हमसे हो जाए। संत संग अपवर्ग करो, जब संतों का संग होगा, उनका हम सेवन करेंगे, उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा, उनके वचन का श्रवण होगा, उनकी वाणी हम लोग सुनेंगे, तो उसका लाभ क्या होगा। तो संत संग अपवर्ग करो, उनका सानिध्य होगा, उनकी संगति हमें प्राप्त होगी, तब क्या होगा। तो संत संग अपवर्ग करो, फल क्या होगा, अपवर्ग करो, यानी हम लोग साबद्ध हैं और यह बंधन समाप्त हो जाएगा। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हमारा जीवन क्लेश युक्त है, क्लेश युक्त निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। उद्घोष है काकभूषण जी महाराज का, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, यह उपचार है। तो संत संग अपवर्ग करो, इनका संग हमसे हो सके, संतों का संग, तो हम बंधन रहित हो जाएंगे। यह मोह की जो ग्रंथि हमारी है, मोह की ग्रंथि, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम वात कफ क्रोध अपारा, क्रोध नित पित छाती जाड़ा। प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात अति दुखदाई। तो संतों का संग करने से हम बंधन रहित हो जाएंगे। संत संग अपवर्ग करो, और कामी का संग हो जाए तब, संग तो किसी का होगा ही, और कामी का संग होगा तब क्या होगा। तो कामी भव कर पंथ, हम बंधन में पड़ जाएंगे। क्लेश युक्त जैसा हमारा जीवन है, इसी तरह रह जाएगा। जीवन का चक्र तो चलेगा, जब तक निवृत्ति ना हो जाए, जब तक मोक्ष ना हो जाए, तब तक जीवन का चक्र तो चलेगा। तो वह कैसा होगा, कामी भव कर पंथ, इससे हमारा लौकिक मार्ग प्रशस्त होगा। आवागमन का जो चक्र चलते रहता है, यह चलते रहेगा। और यह कथन जो है, यह कोई अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है भगवान श्री राम का। वे उदाहरण देते हैं कि कहाँ ही संत कवि को विदो, किनका किनका ऐसा कहना है। तो जो हमारे ग्रंथ हैं और जो साधु महात्मा हैं, दोनों ओर से इस तथ्य का उद्घोष है, यानी इस तरह से यह कसौटी पर का यह तथ्य है। कहाँ ही संत, संत कहते हैं, कहाँ ही संत कवि, जो कवि हैं और जो शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन किया करते हैं, वे भी हैं। कहाँ ही संत कवि कोविदो, और श्रुति पुराण सदग्रंथ, श्रुति भी कहती है, भगवती श्रुति वह भी कहती है श्रुति, और जो हमारे पुराण हैं 18 पुराण, उनका भी यही उद्घोष है। कहाँ ही संत कवि कोविदो, श्रुति पुराण और सदग्रंथ। यहाँ पर शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सदग्रंथ शब्द का प्रयोग पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। सदग्रंथ, इसका अभिप्राय सदग्रंथ अलग है क्या पुराण से और श्रुति से। सदग्रंथ कहने का अभिप्राय यहाँ पर सब ग्रंथ हैं। सब ग्रंथ मतलब श्रुति का तो उल्लेख उन्होंने किया, पुराण का भी उल्लेख किया,
परंतु इन दोनों प्रकार के ग्रंथों के अतिरिक्त और भी जो हमारे ग्रंथ हैं, सनातनियों के ग्रंथ हैं, उनमें भी उनका भी यही कहना है, यही उद्घोष है। सदग्रंथ का अभिप्राय सब ग्रंथ एक्सेप्ट दिस स्क्रिप्चर्स, ऐसा है यहां पर। सदग्रंथ तो ये सब भी हैं। क्या हमारे पुराण सदग्रंथ नहीं है? ऐसा कोई पुराण नहीं है जो कि सदग्रंथ नहीं है, ऐसी कोई श्रुति नहीं है जो कि सदग्रंथ नहीं है। हमारी समस्त श्रुतियां सदग्रंथ हैं, हमारी समस्त पुराण सदग्रंथ हैं, और इन दोनों के अतिरिक्त और भी जो धार्मिक पुस्तकें हमारी हैं, वे सब के सब सदग्रंथ ही हैं। सदग्रंथ वे सब ग्रंथ हैं, सब ग्रंथ। तो यही है, कहाँ ही संत कवि कोविदो श्रुति पुराण सदग्रंथ, तीन उधर से कहे गए। कहाँ ही संत कवि कोविदो, संत कवि और कोविद, इन तीन का उल्लेख हुआ। तीन इधर से हैं और श्रुति पुराण और पोथियों की तरफ से तीन, तीन इधर से और तीन उधर से, दोनों तरफ से संख्या बराबर है और दोनों संख्याएं विषम हैं। लेकिन इस विषमता से हमारी विषमता का निवारण होता है। हमारी विषमता क्या है, हमारी विसंगति क्या है? तो कामी भव कर पंथ, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हमारा जीवन आजीविका के पीछे ही ना पड़ा रह जाए, बल्कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए, इसका उद्धार हो जाए। ये जो क्लेश युक्त हमारा जीवन है, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, ये जो क्लेश है, पंचक्लेश, इनसे हमारी निवृत्ति हो जाए, विकार रहित हमारा जीवन हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा मंगल हो जाए। संत कौन है? संत बहुत बड़े महानुभाव हैं, बहुत बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, बहुत बड़े। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा विभीषण जी का उद्घोष है। और भगवान जी का भी कहना है कि संत संग अपवर्ग करो, जबकि चारों भाइयों का उनके पास आना होता था, उनके दर्शनार्थ, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, जबकि सनकादिक मुनि आया करते थे। और जब यह दृष्टि पड़ी भगवान श्री राम की उन चारों सुभ्राताओं पर, तो भगवान श्री राम के मुख से यह वाणी निश्चित हो गई। क्या वाणी? तो संत संग अपवर्ग करो, कामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि कोविदो श्रुति पुराण सदग्रंथ। संकादिकों पर भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ते ही उनकी यह वाणी निश्चित हो गई। तो ऐसा है। और भगवान श्री राम कहते हैं, उन्हीं की पुण्य पुंज बिनु मिला ही नहीं संता, पुण्य एक जग महु न दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करे तुझ से जा सेवा। परंतु पुण्य पुंज बिनु मिला ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ऐसा है, जब हमारा पुण्य पुंज होता है तब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, और जब उनकी संगति प्राप्त होती है तब कैसे हरिचरित का श्रवण हुआ करता है। वे यही कहा करते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदो, होई न दृढ़ अनुराग। वे सदैव हरि कथा, हरिचरित्र का उल्लेख किया करते हैं, उसके नाम का, परमात्मा के नाम का, अपने आराध्य देव के नाम का जप किया करते हैं। संत देवर्षि नारद हैं, देवर्षि नारद संत हैं, विभीषण जी भी संत हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण जी को, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। ऐसा है। तो संत की बड़ी महिमा है, और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा मंगल हो जाए। मंगल ही तो चाहिए।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।